बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकाश यूनुस और आप देख रहे हैं ज़ात का सच। आपकी ज़ात का सच, मेरी ज़ात का सच और पाकिस्तान के जर्नैलों की ज़ात का सच और पाकिस्तान के जर्नैलों के टाउटों की ज़ात का सच। यस, मैंने सोचा था कि अभी अपने प्रोफेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करूं, पाकिस्तान के जो मामला चल रहे हैं उस पर थोड़ा सा मैं साइड पे हो जाऊं, लेकिन क्या कर सकता हूं। मुझे कभी लगता है कि मैं अगर वकील ना होता तो मैं अंदर से एक जर्नलिस्ट ज़रूर हूँ, जो कोई लिफाफे वाला नहीं हूँ ऑनेस्टली। तो वो जो जर्नलिज्म अंदर फंसा हुआ है, ये जो पॉलिटिकल साइंस मैंने पढ़ी थी अपने तालिब इल्मी के ज़माने में, वो फंसी हुई है। तो जब जब मैं पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया या नेशनल चैनल के ऊपर कुछ चीज़ें देखता हूँ तो दिल चाहता है कि मैं अपने ख्यालात का इज़हार भी आपके साथ करूँ। तो आज के जो टॉपिक मैं आपके साथ लेके आया हूँ नाज़रीन, वो है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कहानी, फैसल वाडा की ज़ुबानी। जो 2 या 3 दिन से उन्होंने एक बड़ा हंगामा किया हुआ है मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर, हर चैनल पे जाके वो रिपीटेडली वही अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जिसकी उनके वालिदैन ने उनको तरबियत की थी। अल्फाज की बयानी है, जितनी तरबियत फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब या पाकिस्तान के जर्नैल उनकी तरबियत कर रहे हैं, मैं भूल जाता हूँ। इसलिए मैंने कुछ अल्फाज उनके जो थे वो लिखे थे, मैं आपको बताता हूँ। फैसल वाडा साहब हर चैनल पे जाके ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बारे में क्या बात करते हैं, या जो एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है उनके बारे में क्या बात करते हैं, जिनको वो व्लॉगर्स कहते हैं। मुझे लगता है कि पाकिस्तान के अंदर व्लॉगर एक गाली बन गई है, और वो गाली सिर्फ और सिर्फ जर्नैलों की वजह से ही उन्होंने एक स्टिग्मा लगा दिया है कि जो व्लॉग करेगा या जो एक डिजिटल जर्नलिस्ट है उसको एक गाली के तौर पे पाकिस्तान में पेश किया जाता है। बाकी पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया में वो मंसूर अली ख़ान हो, वो तलत हुसैन हो, वो जावेद चौधरी हो, या आपके वो चिड़ी मार जो भी आपके बैठे हुए हैं, जितने भी आपके मेन स्ट्रीम मीडिया के, वो गुडी गुडी करते हैं बाहर से बैठ के, या जो आपका इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है वो बात करेगा तो वो सारी की सारी उनको एक गाली के तौर पे पेश किया जाता है। तो फैसल वाडा साहब ने उनको क्या गालियां दी थी आपने सुना होगा, मैं आपके साथ दोबारा इसके अंदर करता हूं। वो कहते हैं गटर के कीड़े, गटर के मच्छर, ऐसी की तैसी बेगैरत, जबान काट के जूते के सोल बनाएंगे ताकि वो जूते का सोल उस गंदगी तक रहे। उनके गले में पट्टा डाल के कुत्ते की तरह मैं यहाँ से इनको लेके जाऊंगा, और कुत्ते की तरह उनको जो हड्डी मिलती है वो भी नहीं दूंगा, जो मैं कुत्ते को हड्डी देता था ना वो भी नहीं दूंगा, सो एंड सो फोर्थ। माशाल्लाह, आपकी ज़ुबान से बड़ी अच्छी तरह फैसल वाडा साहब पता चल गया, आपकी तरबियत तो आपके घर से बड़ी बेहतरीन है। आपने तो बेहतरीन रोल प्ले किया, जिस माई बाप ने आपको सेनेटर बनाया था आपने उसको पे ऑफ किया। आप यहां तक नहीं रुके हैं, फिर आप ये कहते हैं कि अब गवर्नर राज भी लगेगा, और उसके बाद जितने भी ओवर्स पाकिस्तानी हमारे के ऊपर बात करते हैं या क्रिटिसाइज करते हैं तो हम उनको उठा के वहाँ पे लेके आएंगे और निशाने इबरत बनाएंगे। उसका सबसे बड़ा नमूना उन्होंने ये बता दिया कि आज हमारे इस्टेब्लिशमेंट के जो इंटीरियर मिनिस्टर है वो जाके यूके की हाई कमिश्नर के साथ मिले और हमने कहा कि फलाना फलाना बंदा हमें चाहिए। ये है आपकी जात का सच। अब मैं आपको बताता हूं कि आप हो क्या, या आपके आसिम मुनीर साहब क्या है। आपके आसिम मुनीर साहब जस्ट लाइक ए कद्दाफी रजीम, जो किसी को बोलने नहीं देते थे। कद्दाफी के अगेंस्ट उसकी पब्लिक बोलती थी ना तो वो गोलियां मारता था। आपके आसिम मुनीर ने भी 26 नवंबर को अमरीका में भी ऐसा किया। आपके आसिम मुनीर हैं सद्दाम हुसैन रजीम, और उससे भी बढ़ के आपके आसिम मुनीर जो है ना इस वक्त साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट है, जो लोगों को बाहर की दुनिया से नहीं मिलने देते हैं, वो बन चुके हैं। आपको बड़ा जोम है ना कि आसिम मुनीर का प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। हम बात करेंगे प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, और प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ कहेंगे यहाँ से बंदों को उठाए। तो प्रेसिडेंट ट्रंप को तो सबसे पहले ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो सद्दाम हुसैन को भी
पसंद करते थे, वो कद्दाफ़ी को भी पसंद करते थे, और वो जितनी भी डिक्टेटरशिप है उनको पसंद करते थे। और उसके बाद आपने यहाँ से कह दिया कि हम बंदे उठा लेंगे, जो भी हमारे खिलाफ बात करेगा हम उनको यहाँ से उठा के पाकिस्तान में लेके आएंगे। और किसी वीलॉगर के अंदर या किसी भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी के अंदर इतनी ज़रूरत नहीं है कि वो मेरा नाम लेके ये बात करे। जुर्रत करो कि मेरा नाम लो, फैसल वाड़ा साहब मैं आपका नाम लेता हूँ, मुझे नहीं पता मैं कोई बहुत बड़ा वीलॉगर हूँ, मैं एक लॉयर हूँ, मैं एक वकील तौर पे काम करता हूँ, मैं आपका नाम लेता हूँ। आप इस रजीम के सबसे बड़े टाउट हो, आप इस रजीम के सबसे बड़े अनलीस्ड अटैक डॉग हो। इससे ज़्यादा मैं गंदी ज़बान आपके लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। आप भेजें, अपने सारे लोगों को भेजें, क्योंकि ये बंदा बैठा हुआ है कैलिफोर्निया में, बैठा हुआ हमारे खिलाफ बात कर रहा है। मैं पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं करता हूँ, मैं आपकी जहनीत के खिलाफ बात करता हूँ। आपको याद होना चाहिए, फ़िरौन से लेके जनरल मुशर्रफ तक सबको बहुत बड़ा जोम था अपने नाखुदा होने पे। आज आप बड़े खुश मुबारकें दे रहे हो कि नोटिफिकेशन आ गया, 5 साल के लिए हमारे आसम मनीर साहब जो है ना वो इलेक्ट हो गए। इतनी ही बड़ी खुशी जनरल मुशर्रफ को भी थी, और उससे पहले इतनी ही बड़ी खुशी जो जनरल ज़िया को भी थी, और इससे भी ज़्यादा बड़ी खुशी फील्ड मार्शल अयूब खान को भी थी। आपने किसी से कुछ नहीं सीखना। इवन आज के टीवी शो में आप कह रहे हो कि कौन सी सिविल गवर्नमेंट, इर्रेलेवेंट है ये। अगर इर्रेलेवेंट है तो अपने आसम मनीर साहब से कह दें कि उनको सब कुछ छोड़ के मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दे, विच इज ऑलरेडी अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ। आप पाकिस्तान की 25 करोड़ लोगों की भी तौहीन करते हो, जो ओवरसीज पाकिस्तानी जो आपके मुंह के ऊपर पैसा ठोंसते हैं एवरी ईयर बिलियंस ऑफ डॉलर, उनकी भी तौहीन करते हो। और आप अपने मां बाप की तौहीन करते हो कि जिन्होंने आपको पैदा किया, और आप इतना मुंह भर भर के बकवास करते हो हर रोज टीवी चैनल के ऊपर आके। ये चीजें लंबी चलने वाली नहीं है। कभी आप इस थाली के बैंगन बनते हो, कभी अब उस थाली के बैंगन बनते हो। अब आपको आजाद किस्म का सेनेटर बना दिया गया, और वो भी आसम मनीर जैसे डिक्टेटर के हाथों में, तो उसको तो ऑफ कोर्स अपनी बात करनी ही करनी है। मैं जाते हुए आपसे बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं, आप हिस्ट्री के तालिब इल्म नहीं हो तो आप थोड़ी सी किताबें पढ़ा करो। फ़िरौन नहीं रहा, चले बाहर, आपकी कंट्री से बाहर नहीं जाता हूं, आपकी कंट्री की बात कर लेता हूं। आपके जितने जर्नैल आए पाकिस्तान के 78 साल ज़िंदगी या 80 साल ज़िंदगी के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा आपके माँ बाप ने ही हुकूमत की ना। आपके माँ बाप जो है वो बेसिकली फौजी डिक्टेटर हैं। कितने लोग रह गए। मैं खान की तो बात ही नहीं करता हूँ, मैं उसकी पार्टी का बंदा नहीं हूँ, ना ही मैं पीटीआई का बंदा हूँ। मैं एक इंडिपेंडेंटली बात आपसे ये करता हूँ कि आई वॉज बॉर्न एंड रेज्ड इन पाकिस्तान, ऑल्दो आई एम यूएस सिटीजन। मेरी सबसे ज़्यादा जो कमिटमेंट है वो मुझे इस कंट्री के साथ है। लेकिन मुझे तकलीफ होती है जहाँ पे मैं पैदा हुआ था और आप जैसे कुत्ते बकवास करते हैं वहाँ पे। आप देखिएगा कि आने वाले दिनों में होगा क्या। जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि जनरल ज़िया को भी बड़ा जोम था कि मैं अमीरुल मोमिनीन बन गया हूँ, मुशर्रफ को भी यही जोम था। कितनी देर रह गए, और उसके जो आगे पीछे चलने वाले थे वो कितनी देर रह गए। तो उतनी बात करें जितनी आप आने वाले दिनों में उसको डाइजेस्ट कर सके। आपकी गुड्डी बहुत बड़ी हुई है, लोर दे अंदर बसंत चलती है ना, गुड्डी चले बो होंदी है ना, पता भी नहीं चलता। आप अपनी औकात, अपनी खाल और अपनी जूती से ज्यादा बातें कर रहे हो। अब भूल चुके हुए हो कि इस पूरी कायनात को चलाने वाला आसम मनीर या इस मुल्क को चलाने वाला आसम मनीर नहीं है, ऊपर एक बैठा हुआ है। पाकिस्तानियों के साथ मैं यही बात कर सकता हूँ कि कुछ सालों पहले या कुछ अशरे पहले हबीब जालिब ने भी ये कहा था कि ये 10 करोड़ हैं, इनकी फिक्र सो गई,
जुल्मतों में खो गई। ये खबर दुरुस्त है कि इनकी मौत हो गई। 25 करोड़ आज हैं। हबीब जालम ने जो है वो 10 करोड़ जब थे उस वक्त कहा था कि इनकी मौत हो गई। अब ये आपके ऊपर है, आपकी मौत हो गई है पाकिस्तानियों कि आप जिंदा हो। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।